द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान के साथ ही कांग्रेस कार्यालय पर हुए प्रदर्शन के दौरान हमले को लेकर पुलिस मुख्यालय का घेराव कर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पुलिस विभाग को 8 दिनों की चेतावनी दी है। भारत में बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर राजनीति लगातार गर्मा रही है। पिछले दिनों भाजपा की युवा मोर्चा के नेताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए काले तेल के गुब्बारे फेंके गए थे, जिस पर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन करते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज पुलिस द्वारा किया गया था। और इसी के चलते आज फिर एक बार कांग्रेस द्वारा पुलिस मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व अध्यक्ष सज्जन सिंह वर्मा, शहराध्यक्ष सहित तमाम नेताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं महिलाओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। जीतू पटवारी ने कहा है कि 8 दिनों के अंदर यदि पुलिस निष्पक्ष जांच करती है और कार्रवाई नहीं करती है तो 20,000 कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर पुलिस कार्यप्रणाली को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नौकरशाही की तरह काम करते हुए अफसरशाही इतना काम किए जाए, निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, जो लोग नामजद हैं उनका प्रकरण में नाम लिखा जाए। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये पुलिस विभाग इतना नाकारा या कैसे बैठा इंदौर में? सिर्फ इस इंदौर का दोहन करने के लिए आए आप, रिश्वत लेने के लिए आए, अपने जेब भरने के लिए आए, गुंडों को खुली छूट दे दी आपने। शर्म नहीं आती आपको? जब आपने सर्विस ज्वाइन करी थी, सर्विस रूल का आपको अध्ययन किया था नहीं किया था? तो फिर पद की शपथ ली थी कि नहीं ली थी? इस वर्दी की इज्जत जानते हो नहीं जानते? आप लोगों की जितनी निंदा की जाए कम है। नौकर बन के काम करते हो आप बीजेपी का। और याद रखना, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यहाँ इंदौर शहर के नए कमिश्नर आए, उनसे मेरा आग्रह है, प्रार्थना है, 1 हफ्ते के अंदर नामजद जिनने हमला किया कांग्रेस के कार्यालय पे, अगर आपने नहीं किया तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। याद रख लेना आप इस बात को। और पद आते और जाते हैं, सरकार भी आती और जाती है। अपने धर्म का सही तरीके से निर्वाह करो। आप जिन लोगों ने कांग्रेस के कार्यालय पे हमला किया, आप उनकी नामजदगी FIR में करो और कानून की प्रक्रिया पूरी करो। अगर नहीं करोगे तो मैंने अभी इशारे में समझाया है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। मैं फिर साफ शब्दों में कहता हूं, हम 1 हफ्ते आपका इंतजार करेंगे कि आप न्याय करें। बहुत प्रार्थना है आपसे, अन्यथा कांग्रेस के 20,000 लोग बीजेपी का कार्यालय घेरेंगे। याद रख लेना, याद रख लेना। ये मैं फिर से चेता रहा हूं, समझा रहा हूं। आप अपने धर्म का निर्वाह करो, हम नहीं चाहते ऐसा करना। अगर आपने उन गुंडों की नामजदगी नहीं की, ये इंदौर कमिश्नर को कह रहा हूं मैं, तो 1 हफ्ते बाद हम आपको तारीख देंगे। बीजेपी का कार्यालय 20,000 लोगों के साथ घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे? घेरेंगे। धन्यवाद। एक बार फिर से बीजेपी के कार्यक्रम दे रही है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी के विधायक उनके पास कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे, शहर अध्यक्ष जाएंगे, ब्लॉक अध्यक्ष जाएंगे, और वो पूछेंगे कि अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, आप इससे सहमत हो क्या? अगर वो कहेंगे हम सहमत हैं, तो साधुवाद उनको कि इनकी सोच और अमित शाह की सोच देश को पता चलेगी। और अगर वो सहमत नहीं है तो अमित शाह की निंदा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? प्रशासन की नींद उड़ जाए। भारत माता के। शहर कांग्रेस, जिला कांग्रेस, पार्षद दल, पूरा कांग्रेस परिवार और बाबा साहब के सारा अनुयायी और इंदौर शहर की अमन पसंद जनता, आज बहुत गर्व और फख्र की बात है कि 1 दिन के बुलावे पर इतनी बड़ी तादाद में संख्या में कांग्रेस जन पूरी ताकत से इकट्ठा है। अंग्रेजों के बीच में आ रहे सभी साथियों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश है कि आंदोलन पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से होगा। कोई उद्दंडता ना करे,
धक्का मुक्की ना करें। हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, गांधीवादी पार्टी है, तो सबसे मेरा करपत्र निवेदन है कि सब आदरणीय हमारे अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा जी, सदाशिव यादव जी के नेतृत्व में, जीतू पटवारी के आह्वान पर सत्य सिंह वर्मा जी, सत्यान पटेल साहब, अश्विन जोशी जी के नेतृत्व में सब बहुत डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबको बहुत धन्यवाद। और जितने डिसिप्लिन तरीके से कांग्रेस दिखेगी, जितनी बड़ी तादाद में आज कांग्रेस दिख रही है, वो निश्चित रूप से साबित कर रही है कि सुरजीत या सदाशिव के नेतृत्व में इंदौर शहर में कांग्रेस मजबूती की ओर आगे बढ़ रही है। आप सब बहुत छोटे से बुलाए पर मात्र एक दिन के संक्षिप्त जीतू भैया संघर्ष करो, सचिन भैया संघर्ष करो, सत्तू भैया संघर्ष करो। देखिए, पुलिस से हमारी मांग ये है कि जिस दिन अमित शाह जी के इस्तीफे पे हम लोगों ने सुबह अंबेडकर प्रतिमा पर मौन धरना दिया, उसके बाद कायरों की तरह इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कार्यालयों पर हमले बोले। और जिस तरह से कायरों की तरह हमारे कार्यालय पर आए, पुलिस चाहती तो मच्छी बाजार चौराहे पे उनको रोक सकती थी, नहीं मानते लठ से मारती, रोकती, नहीं रोका। पुलिस मुखदर्शक बनकर हमारे कार्यालय तक लेके आई। हम फरियादी हैं, पुलिस चश्मदीद गवाह है और सौगात मिश्रा और उसके साथी आरोपी हैं। उन पर नामजद रिपोर्ट हम लिखवाना चाहते थे। 4 घंटे तक हमने पंडरीनाथ थाने का घेराव किया और उसके बाद उन लोगों ने अज्ञात में एक मुकदमा दर्ज किया। हम पुलिस प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं, कमिश्नर साहब से आह्वान कर रहे हैं, अगर आपने 1 हफ्ते में अगर उस घटना का उनका नामजद अगर उन पर आरोपी नहीं बनाया तो 7 दिन बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल गए हैं, हम भी 15-20 हज़ार लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जाएंगे और उसी की पुनर्वृत्ति वहाँ पर होगी। उसी की तर्ज पर हमला होगा? हमला नहीं करेंगे, हम तो आज भी गांधीवादी तरीके से आए। हमने कभी ये परिपाटी कांग्रेस की है ही नहीं। हम तो नेहरू गांधी की विचारधारा के लोग हैं, हम गोडसे की विचारधारा के लोग ही नहीं है। हम तो अहिंसावादी तरीके से आएंगे, हिंसा हम कभी नहीं करेंगे। बीजेपी कार्यालय का घेराव आप लोग कर रहे हैं? करेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल गए, अगर प्रदेश का मुखिया बोल गए तो वो तो मानना पड़ेगा। इस तरह से लेके आए थे कि आप गुलाब का फूल लेके जाएंगे? अरे जो करना होगा उसी दिन बताएंगे। देखो, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और सजन वर्मा जी और अश्विन जोशी जी, सभी वरिष्ठों ने मिलकर कांग्रेस को जो कार्यालय पर जो हमला हुआ उसका ज्ञापन दिया। और हमने प्रजातांत्रिक ढंग से निवेदन किया शासन प्रशासन से और पुलिस प्रशासन कि भाई हर प्रकार कोई भी किसी भी प्रकार की घटना होती है तो आप बुलडोजर पहुंचा देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम तो पूरी न्यायिक संविधान की व्यवस्था के तहत बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है और हमको और आम जन को वो अधिकार दिया, उसके तहत जांच हो और कार्रवाई हो, और कार्रवाई नहीं होगी तो हमारी कांग्रेस कमेटी उसकी पूरी घोर निंदा करते हुए लड़ाई लड़ेगी। भैया, पुलिस अधिकारियों को भी धमकी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हो तो हमारे कुछ मतलब आपके भी बीजेपी कार्यालय में भी हमला हो सकता है, आप भी अज्ञात में कार्रवाई कर सकते हैं, इस तरह से? देखो, सवाल यह है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत पूरी हमने जांच की मांग की और जांच करके कार्रवाई की मांग की है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमने सबने मिलकर, पूरी कांग्रेस कमेटी ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि भाई अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हमारी कांग्रेस वो पार्टी है, मैंने ये मंच से भी कहा कि कांग्रेस के झंडे तले हमने गोरों को यहाँ से भगाया, जिसका विश्व में सूर्यास्त नहीं होता था जिनके राज्य में। तो प्रजातंत्र में सरकारें आती जाती हैं, लेकिन अगर न्याय नहीं मिलेगा, भाई हमारे कांग्रेस कार्यालय पर जिसने भी घटनाक्रम किया है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो हम प्रजातांत्रिक ढंग से लड़ेंगे और लड़कर दूध का दूध पानी का पानी पूरा करेंगे। दबाव में है पुलिस कहीं ना कहीं? मैंने पुलिस प्रशासन को एक निवेदन, एक उदाहरण, एक घटना की मैं उसका उल्लेख समय पर करूंगा कि एक चीफ मिनिस्टर ने आदेश दिया था कि एक गुंडे को पकड़ना नहीं पकड़ना, और डीजीपी ने आदेश दिया को गुंडे का फला शहर से आ रहा है और फला एयरपोर्ट भोपाल आ रहा है, उसको गिरफ्तार करना। उनने दूसरी टीम भेज दी मैंने सीएम के खिलाफ और वो गिरफ्तार हुआ, उसका जिक्र मैं अगले समय में करूंगा। और उसी तहत मैंने
हमारे आईपीएस अधिकारी और जो भी अधिकारी थे उनसे मैंने निवेदन किया कि आपने भी शपथ ली और प्रजातंत्र में हर आदमी शपथ लेता, उस शपथ का और संविधान का जो आज बाबा साहब ने संविधान लिखा है प्रजातांत्रिक ढंग से, उसका आप और हम मिलकर पालन करें और कराएं। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि पुलिस ने वहाँ पर एट द 11th आवर ये कार्यक्रम बना था, माकूल व्यवस्था की थी, बैरिकेटिंग भी की थी। जो वीडियो हमें प्राप्त हुआ है, कोई काले कलर का केमिकल था जो पॉलीथीन में लेकर आए थे, वो थ्रो किए गए थे, जो कुछ पुलिस वालों के ऊपर भी गिरे थे और कुछ जो वहाँ पर स्थानीय कांग्रेस के लीडरान थे उनके ऊपर गिरे थे। और इन सबको दृष्टिगत रखते हुए हमने 133 BNS का मामला दर्ज किया है और यही क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व होती है। जो हमने अपने लीगल एक्सपर्ट से बात की, हमारे जो विशेषज्ञों ने बताई, इसमें जो क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व थी उसके अनुरूप 133 BNS का मुकदमा हमने दर्ज कर लिया है। जांच चल रही है। जांच के क्रम में हम नाम का खुलासा भी करेंगे, क्योंकि वीडियो मिला है उसमें एक लड़का पॉलीथीन से निकाल कर फेंक रहा है, वो नोन नहीं है, वो कोई परिचित चेहरा नहीं है। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, शीघ्र ही उसको नामजद भी करेंगे। युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष का नाम कांग्रेसी बता रहा है, सौगात मिश्रा के देखिए नेतृत्व में उनके हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हमें वीडियो मिला है, जो आपको भी वीडियो कांग्रेस के लोगों ने दिया है, उसमें एक नवयुवक फेंक रहा है पॉलीथीन से निकालकर, तो हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, पता करेंगे और उसको नामजद करेंगे। सर, बिना अनुमति प्रदर्शन करने की धारा में भी प्रकरण दर्ज करने की मांग की जाए। बिल्कुल हम करेंगे, बिल्कुल हम उस पर हमारा जो नया एक्ट है उसमें 15 दिन जांच का चलता है। देखते हैं उसमें परमिशन थी, क्या परिस्थितियां थी, कैसा था, उन सब का विधिवत जांच होगी और उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।